बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 22 मई 2024 वेंसडे के डॉन एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले है बुलडोज्ड बिल। ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट एक डेफेमेशन बिल 2024 लाना चाह रही है, जिसके हवाले से पहले भी एक दो दफ़ा एडिटोरियल लिखा हमारे डॉन के एडिटर ने, और अब भी इसके हवाले से अपने ओपिनियन दी है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये एक तरह से जर्नलिज्म की डेथ है। क्योंकि ये इसमें इस तरह की एम्बिगुअस किस्म की जो है ना वो वर्डिंग है, और एम्बिगुअस किस्म का ये लॉ है कि गवर्नमेंट जिसको भी चाहेगी जब चाहेगी वो इस बिल की गिरफ्त में ले आएगी। और ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि जर्नलिज्म के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश एक तरह से तैयार हो रही है। और एडिटर ने याद दिलाना चाहा है कि पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बनाया था, पैका, जो कि फिर सबसे ज़्यादा उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट में। तो इसलिए अब इनको इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। और साथ ही ये भी याद दिलाया है कि इसी पैका के खिलाफ जब मुजाहरे हो रहे थे तो मरियम नवाज, जो कि अब चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त उन्हीं मुजाहरों में शरीक होती थी। तो अब पूछा ये गया है कि क्या उन मुजाहिरों में शरीक होना क्या वाकई ह्यूमन राइट्स के लिए था, जर्नलिज्म के राइट्स के लिए था, सोसाइटी के राइट्स के लिए था, या कि बस एक पॉलिटिकल स्टंट था उस वक्त, और अब भी जो चाहे वो करें। तो पहले भी यही हुआ कि जब वो गवर्नमेंट में थे तो पैका का ऑर्डिनेंस लेके आए, कानून लेके आए, और फिर जब उनको इस्टेब्लिशमेंट की फेवर हासिल नहीं रही, वो आउट ऑफ द पावर चले गए, तो उनके लिए मसाइल खड़े हो गए। तो इसलिए अब भी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, पीएमएलएन को ये अकल के नाखून लेने चाहिए, और ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो डेफेमेशन है, डेफेमेशन एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। जब से सोशल मीडिया आया है, और स्पेशली हमारे यहाँ ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम, सोसाइटी का वो एक ओवरऑल इशू है। पंजाब गवर्नमेंट को इसमें अलग से अपने कुछ जो है ना वो रास्ते नहीं बनाने चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल गेन्स को या अपने पर्सनल गेन्स को हासिल करें। इसलिए होना ये चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की जो जमहूरी रवायात हैं उनकी पासदारी करते हुए वो इस बिल को बिल्कुल साइड पे रख लें। और अगर उन्होंने ये बिल लाना है तो जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो जुडिशरी के नुमाइंदे हैं, जो लॉयर्स वगैरह हैं, उन सब से अच्छी तरह से मशवरा करके फिर इस बिल को लाया जाए, ताकि इसमें ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हों और ना ये कोई भी जर्नलिस्ट के राइट की वायलेशन हो। इसमें अगर हम देखें तो कीन एक अच्छा वर्ड है जो कहीं पे भी आप राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अबेंडन का मतलब छोड़ देना है, डिवाइस का मतलब तरकीब देना, तरतीब देना, बनाना, किसी चीज़ को अपनी शक्ल में लाना, इसको कहते हैं डिवाइस। और नूज, फंदा, किसी को फंसाने के लिए जो चाल होती है ना वो नूज उसको कहते हैं। और इसी तरह से हाँ, कंसिडरेबली, काफ़ी हद तक ये एक अच्छा एडवर्ब है जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड वाला है आउट ऑफ द एबिस। आउट ऑफ द एबिस, ये बेसिकली एडिटोरियल लिखा हुआ है। आउट ऑफ द एबिस का मतलब है कि खाई से बाहर। एडिटोरियल बेसिकली लिखा है कि जो एक पोएट हैं, कश्मीरी शायर हैं, अहमद फरहाद, वो उनको अगवा कर लिया गया, उनको डिसअपीयर कर लिया गया। और कहा यह जा रहा है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से किया गया, क्योंकि उनकी पोइट्री कुछ इस तरह की थी कि जो पावरफुल सर्कल्स हैं उनको कुछ पसंद नहीं आई। तो उनकी जो बाजियाबी केस है उस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने दिए हैं, अपने रिमार्क्स दिए हैं।
और साथ ही ये बात उन्होंने कही है कि अपना कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन इंटेलिजेंस एजेंसीज की वर्किंग को चैनलाइज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये किस तरह से काम करती हैं, इनकी वर्किंग किस तरह से है, कैसे इनको आ, हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे हम इसको लॉ के दायरे के अंदर ला सकते हैं। तो ये जो क्लियर वर्किंग प्रोसीजर्स है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो अदालत ने चाहा है कि उनके सामने लाए जाएं, जिससे पता चले कि क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस तो कहीं पे नहीं हो रही। तो इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कहा है कि स्टेट का काम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, ना ये कि उनको टेरराइज करके और उनको जो है वो अनलॉफुल अबडक्शन उनकी की जाए और उनको अगवा किया जाए। तो इस तरह से बहरहाल ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो जुडिशरी की तरफ से आया है। और पाकिस्तान के जो लीगल सर्कल्स हैं उनमें पहली दफ़ा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी वर्किंग के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो इसमें जो अच्छे वर्ड हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं उनमें एक तो ब्लाइट का वर्ड है। ब्लाइट का मतलब होता है कोई भी आफत, तबाही। फिर रिब्यूक का मतलब होता है मलामत करना, बुरा भला कहना, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना किसी भी चीज़ को, किसी की अहमियत कम करना, किसी भी चीज़ को वीकन करना। और उसके बाद हॉकिश एक वर्ड है जो अक्सर यूज़ किया जाता है और आप भी यूज़ कर सकते हैं, हॉक से ये वर्ड निकला है। हॉकिश बिहेवियर होता है जैसा कि ना जारहाना रवैया, जारहियत पसंद जो भी चीज़ होती है वो हॉकिश होती है। और इसके बाद आगे थर्ड में जब हम चलते हैं तो ये है जी होल्डिंग इसराइल अकाउंटेबल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेसिकली एक मुकदमा जो दायर किया था साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने ये कहा था कि इसराइल को एक टेररिस्ट जो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए और गजा के लोगों को बचाया जाए। तो उसमें साथ ही अब ये हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और दूसरी साइड पे हमास के भी तीन टॉप लीडर्स को, तीनों को उन्होंने वॉर क्राइम्स का को पॉसिबल वॉर वॉर क्राइम्स का गिल्टी उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये वॉर क्राइम्स के गिल्टी हैं। तो इसको आंसर करते हुए, इसको रिस्पॉन्ड करते हुए हमास ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हमास को खामखा विक्टिम बनाया जा रहा है कि एक तो हम विक्टिम हैं और दूसरा फिर हमारे ऊपर ही दफात लगाई जा रही हैं। तो ये सिर्फ एक इक्वेटिंग एक्ट है कि जी उधर से इसराइल को भी कुछ लोगों को और इधर से हमास के कुछ लोगों को इक्वेट कर दिया जाए। तो ये बात गलत है, जो जालिम है वो जालिम ही है। यूएस प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपनी राय देते हुए ये कहा है कि इसराइल और हमास कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब वो एडिटर कहते हैं कि पता नहीं अब ये किस रेफरेंस में कहा गया है, इसका मतलब क्या है। लेकिन ये है कि उन्होंने यूएस ने बहरहाल आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी इस स्टेटमेंट को उन्होंने रिजेक्ट किया है यूएस ने। और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने, न्यूज़पेपर कहता है कि हिस्ट्री में भी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, फिर सूडान का जो स्ट्रॉन्ग मैन है उमर अल बशीर, इनके खिलाफ भी उन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी और अरेस्ट वारंट इशू किए थे। लेकिन कोई भी उसका फायदा नहीं हुआ था, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। और जाहिर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की उस तरह की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट्स को बाइंड कर सके कि वो इस चीज़ के ऊपर अमल करवाए। तो इसलिए ये एक इसकी एक जस्ट एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन इसका कोई भी ताल्लुक जो है वो लीगल फर्दर जो एक कह लेंगे जो एक फॉर्मल लीगल प्रोसीजर्स हैं उनके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हिस्ट्री को करेक्ट करने की एक कोशिश ज़रूर है।
और उसके बाद फिर अगर हम इसमें वर्ड देखते हैं तो एट्रोसिटी, जुल्म, बर्बरियत एक वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जेनोसाइड भी वर्ड पहले आ चुका है, ये भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक अच्छा वर्ड जो है वो बारबेरिक है, वहशियाना। ये भी यूज़ हो सकता है। अनलीश का मतलब होता है जाहिर करना, छोड़ देना किसी भी चीज़ को। और इसके साथ ही हमारा आज का डॉन एडिटोरियल का एनालिसिस कंक्लूड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। अल्लाह हाफिज।